जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, आज है 26 मई 2024 और हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो लगभग जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक्स में होने वाला है। अभी एक नोटिस भी वायरल हुआ था, तो उसी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आपको डेली सुबह 6 बजे, संडे हो या मंडे, आपको डेली सुबह 6 बजे एक वीडियो मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट के रूप में, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। और इसमें हम सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, और उन चैप्टर सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आया हुआ ना हो, है ना। चाहे वो यूपीएससी में आया हो, चाहे वो हमारा कांस्टेबल में आया हो, चाहे यूपीएसआई में आया हो, है ना। सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार विषय सूची समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। देखो, सबसे पहले तो अभी मैं आपको एक विश्लेषण चार्ट दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये प्रश्न पत्रों का पाई चार्ट होगा, और यहाँ पर बार ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे पहला ही चैप्टर हमारा हो जाता है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो इससे हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्तनी शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कारक एवं परसर्ग, शब्द सौष्ठक, ठीक है। उसके बाद हमारा शब्द भंडार, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश प्रश्नोत्तर। देखो, ये 5 नंबर का आएगा हमारा, ठीक है। अपठित गद्यांश जो है ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। देखो, उसके बाद में हिंदी भाषा एवं साहित्य आएगा। उसके बाद में रचना एवं रचनाकार एवं विद्या आएंगी, फिर अनुवाद हो जाएगा और फिर विधि यानी कि कंक्लूजन। तो कुल मिलाकर के हमारे 416 इसमें पेज हो जाते हैं जो बुक है हमारी, ठीक है। और इसमें सारे के सारा जितना भी मेरा यूपी पुलिस में सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात मेरे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा विषय सूची। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि किस चैप्टर से कौन से। देखो, अब ये जो मेरा चार्ट है यहाँ पर, इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि हम इसमें पेपर कौन कौन से डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा हिंदी में, जैसे यूपीएसआई का 12 दिसंबर को पेपर हुआ था फर्स्ट बैच में, हिंदी के 40 क्वेश्चन, तो ऐसे ही यहाँ पर यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, ठीक है, यहाँ पर डेट दे रखी है 12 तारीख से शुरू होते, 12 दिसंबर से, और ये कब तक चले थे? तो ये मेरे 22 दिसंबर तक चले थे। कब तक चले थे? 22 दिसंबर तक। तो 22 दिसंबर तक जितने भी यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। उसके बाद यहाँ पर यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 26/10/2018 में, 18 वाला, वो यहाँ पे हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। 2014 वाला, 2009 वाला, वो सारे के सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये हमारा मेन एग्ज़ाम हो गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई वाला। उसके बाद अब यहाँ पर एग्ज़ाम दे रखा है कि इसमें किस में कितने क्वेश्चन पूछे। जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, 2018 की जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या 50 थी, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राम पंचायत के जितने पेपर होते हैं सब में 50-50 पूछे जाते हैं। अच्छा, 80 क्वेश्चन हिंदी के किस में आते हैं? तो 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो विधान भवन एवं वन रक्षक जो प्रथम पाली थी उसमें 80 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, ठीक है। द्वितीय पाली में भी 80 आए थे, और जो नलकूप वाला होता है उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के आए थे। तो ये सारे के सारे इसी में हमारे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर देखो यहाँ पर बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी आ गया। अब देखो, ये मेरा कुछ एग्ज़ाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा आ गई, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आ गई, इसमें कितने क्वेश्चन हमें पूछे गए थे, है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ हिंदी आती है वो सारे के सारे यहाँ से पूछ ली जाते हैं। अब देखो, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में आप लोगों को क्या देखने मिलेगा कि सर किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किस किस चैप्टर से कौन से टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करोगे सर जी किस रचना एवं रचनाकार, है ना, तो शुरू कहाँ से करेंगे? हम ध्वनि से शुरू करेंगे यहाँ से। ये मेरा पहला चैप्टर हो जाता है, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला का क्रम। तो 115 क्वेश्चन इसमें से अब तक पूछे जा चुके हैं। विराम चिन्ह से 28, वर्तनी शुद्धि से 165, संज्ञा से 56, सर्वनाम से 43, विशेषण से 162, क्रिया से 49, अव्यय से 85, लिंग, वचन, कारक और वाच्य, इन चारों टॉपिक से मिला करके 280 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक,
कारक एवं प्रसर्ग से 64 क्वेश्चन, शब्द शोषक से 10 क्वेश्चन, शब्द भंडार से 209 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द भंडार अकेला ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप याद कर लो ना तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। बस अगर याद है तो लगा दो, नहीं याद हो तो छोड़ दो। वोकैबुलरी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द देख रहे हो, तो अगर आपने शब्द भंडार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ही कंप्लीट कर लिए तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा अनेकार्थी शब्द 39, शब्दयुग्म से हमारे 28 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 239 क्वेश्चन यहाँ पे अकेले पूछे गए थे इससे। संधि से 158 क्वेश्चन, समाज से 156 क्वेश्चन, वाक्य रचना से 531 क्वेश्चन। आज तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाक्य रचना से पूछे जा चुके हैं। रस से 70, छंद से 65 क्वेश्चन, अलंकार से 237 क्वेश्चन, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 326 क्वेश्चन, पत्र लेखन से 19 क्वेश्चन, अपठित गद्यांश से 84 और हिंदी भाषा व साहित्य से 18 और रचनाओं से हमारे 266 क्वेश्चन और हमारा यहाँ पर जो अनुवाद है उससे 29 क्वेश्चन, विविध से 54 क्वेश्चन। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले देखो, हम तो जो शुरुआत करने वाले हैं वो कहाँ से शुरुआत करें, शुरू से शुरुआत करें या जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से शुरुआत करें, बताएंगे। तो हम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाक्य रचना से पूछे गए हैं, है ना। तो वाक्य रचना और उसके बाद ही हमारा पर्यायवाची शब्द, उसके बाद हमारा विलोम शब्द, उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय। अच्छा ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे जो उठाते हैं ना, सबसे पहले वाक्य रचना को उठा लेते हैं, है ना, या शुरू से, चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से सबसे पहले हम वर्णमाला शुरू करेंगे अपनी, ठीक है। वर्णमाला के बाद हमारे सीधे सीधे सीरीज बाई चैप्टर जाएंगे, फिर हम मिसलेनियस करेंगे, यानी कि विविध क्वेश्चन इसी में से प्रैक्टिस सेट के रूप में उठा लेंगे, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखो ये ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ पर वाक्य रचना से आप देख सकते हो 531 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो आप इस ग्राफ को प्रिंट करा के अपने सामने चिपका लो। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है और सबसे कम क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने जो ऊपर वाले टॉपिक है इनका एवरेज भी अगर आप लोगों ने इतना निकाल लिया तो इससे भी आपके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे कम पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उनको ना पढ़ के ऊपर वाले पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखोगे कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जाता है तो हिंदी मतलब ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला में वर्णक्रम का पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन, पहले ही चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें हमारा क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाता है, उसका आंसर देखो। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बड़े डीप जा करके देखेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है ना उत्तर के रूप में, है ना, संक्षिप्त वर्णन जो दे रखा है वो संक्षिप्त वर्णन भी पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन का पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यूपीपी का है जो 2017 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सर कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब वर्ण क्या होता है? तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 हमारे यहाँ पर वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। मूल व्यंजन कितने होते हैं उसमें? 33। 2 अयोगवा होते हैं इसमें, अंग और अह, जो उसमें 2 अयोगवा होते हैं और 2 ही उसमें द्विगुण होते हैं। कौन कौन से? अण और ढ, ठीक है। अण और ढ क्या होते हैं? हमारे 2 ही द्विगुण होते हैं। और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 6 तरह, ज्ञ और स्र। इसको हम नोट्स बनाओ और इसमें छोटी छोटी लाइन करके लिख लो। ये नोट्स आप आज ही से बनाने शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाया करेगी। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अयोगवा कौन कौन से? अंग और अह 2 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं? 2, अण और ढ। और तथा 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, 6 तरह, ज्ञ और स्र, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भाषा की मूल इकाई क्या है ना। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो हमारी होती है यहाँ पर ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि, इनका ऑप्शन नंबर बी। तो देखेंगे यहाँ पर देखो संक्षिप्त वर्णन में भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहला इन्होंने कहा है कि भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि होती है।
दूसरा इन्होंने कहा है कि जो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वह होती है वो वाक्य होती है। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ बिल्कुल कंप्लीट निकले, ठीक है, सह अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक बोलते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है ना। तो वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य। अच्छा, उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है, और पदबंध से भी छोटी इकाई जो होती है पद होती है, और पद को ही हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। पद से छोटी इकाई जो होती है वो हमारी अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि यानी कि वर्ण, ठीक है। तो ये क्रम जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे उदाहरण अगर आप लो तो राम एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, पहला है रा और दूसरा है मैं। ये तो है रा और म, ये 2 ही अक्षर तो हैं, और 4 यहाँ पर वर्ण हो जाते हैं। वर्ण कितने हैं? 4। अक्षर यहाँ पर केवल 2 हैं, वर्ण यहाँ पर 4 हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला रे हो जाएगा, ठीक है, उसमें एक हमारा स्वर जुड़ा हुआ है जो कि बड़ा आज हमारा स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें हमारा मैं है आधा, और उसके बाद में एक स्वर और है ए। तो अक्षर तो यहाँ पर 2 ही हैं, रा म, और लेकिन वर्ण यहाँ पर 4 हैं, रे आ मैं ए, ठीक है। चलो, ज्ञात है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को यानी कि जब बहुत सारे वर्ण एक साथ होते हैं तो उसके समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को हम वो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखेंगे कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है, यानी कि जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो इसके उच्चारित स्वर को ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इतने। चलिए ये है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी बीएड का जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा। देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना, क्वेश्चन हमारे पास कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो जो हमारा व्यवस्थित वर्ण समूह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखो, वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11, अब ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था, स्वर कितने? 11, और मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। बीएड का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ, जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है 5वां। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ जो हैं वो कितनी हैं? तो देखो, हमने अभी अभी तो डिस्कस किया था, 52 हमारे यहाँ पर वर्ण होते हैं। कितने? 52। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो 52 कौन कौन सी? तो 52 में हमारे स्वर भी शामिल होंगे, और 52 में हमारे व्यंजन भी शामिल होंगे। तो देखो, अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है, ठीक है, जिसमें स्वर हमारे कितने हो जाते हैं? 11, ठीक है, और जो व्यंजन है वो कितने हो जाते हैं हमारे? 33, ठीक है। तो देखो, कै वर्ग में कितने? 5 आते हैं ना, कै खे कै गहण है। फिर उसके बाद च वर्ग आता है, तो इसको हम कैसे ट्रिक बनी हुई है? कचट तप। क्या बनी हुई है? कचट तप। कै च टे तैप है, कचट तप याद रखते हैं हम इसमें, कचट तप, कचट तप, ठीक है। तो च वर्ग में भी च छ ज झ है, ट वर्ग में भी ट ठ ड ढण है, त वर्ग में भी हमारा त थ द धन है, पै वर्ग में भी पै फै बै भै में, है ना, और अंतस्थ य र ल व हमारे होते हैं 4। अंतस्थ कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और ऊष्म में कितने होते हैं? तो बड़ा स, पेचरा स है, ये हमारे ऊष्म होते हैं 4। ऊष्म कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो संयुक्त व्यंजन बचे हैं, अभी तो संयुक्त बचे हैं ना, तो संयुक्त कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? छिय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये कितने होते हैं? संयुक्त हमारे 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए
देखिए आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारे होते हैं अयोगवा होते हैं, ठीक है। अयोगवा कितने होते हैं गाइस? हमारे 2 होते हैं, अंग और अह। अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? तो 2 होती है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन आते हैं, अण और ढ बोलते हैं जिनको, ये भी हमारे 2 होते हैं। इस तरीके से कुल वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 52, यानी कि 52 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, है ना। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बताओगे। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। यूट्यूब प्लस से वीडियो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो कौन कौन से 2 प्रकार हो जाते हैं देखिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सर जी, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन, ठीक है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो देखो अच्छा, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दूसरा, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के भेद बताने हैं। यूपी पुलिस 2017 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है। चलिए बताएंगे। तो वर्णों के जो हमारे कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2 या 8। तो वर्णों के भेद हमारे होते हैं ऑप्शन नंबर सी 2। कितने? 2 हमारे वर्णों के भेद होते हैं। कैसा? अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन था 2 तरीके से पूछा गया था। पहला जो टाइप था वो ये था कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये तो हमारा वीडियो में पूछ लिया उन्होंने। इसी क्वेश्चन को घुमा करके यूपी पुलिस में पूछा है कि वर्णों कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो घुमा करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलो अब 8वां क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो क्वेश्चन है, देखो ये भी। इसमें पूछा है इन्होंने कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। तो जिनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्रता से होता है, यानी कि वो किसी के प्रेशर में नहीं होते, वो खुद से ही अपना अस्तित्व में होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 हमारे स्वर वर्णों की संख्या हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही हो जाएगा हमारा। ओके, ये हमने अभी भी पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना कि भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तखड़ा आया है, यूपीएसआई का है, तो बोलेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या इतनी होती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 11 होती है, हमने बहुत देर से पढ़ रखा है, ठीक है। चलो तो कौन कौन से होते हैं सर जो हमारे स्वर होते हैं? स्वर हमारे होते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री री ए आई ओ औ, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें अयोगवाह भी तो शामिल कर लो। जी नहीं, अयोगवाह इसमें शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो इनमें से नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखो ए भी स्वर होता है, ए भी स्वर होता है, ओ भी स्वर होता है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन हो जाता है। जय प्लस विया से बन कर मिल करके ये बनता, सॉरी वह एक व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला वन रक्षा का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट था ही, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा डी है,
प्रश्नगत विकल्पों में वह स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचम अक्षर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है, इनमें से जो है वो कौन सा स्वर नहीं है। तो हमने देखा था ए भी स्वर होता है, ओ भी स्वर होता है, ए भी स्वर होता है, लेकिन बै स्वर नहीं होता। यूपीएसआई का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बै एक स्पर्श व्यंजन है, यह पै वर्ग का तीसरा व्यंजन है। क्या है ये? पै वर्ग का तीसरा व्यंजन हमारा यहाँ पे हो जाता है, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो यानी कि होठ होता है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ होता है उच्चारण स्थान इसका। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, चलिए मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें हमारा जो आ है ये भी मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो जितने बड़े हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन जो ओ है ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर ये नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।